नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप सभी को कॉपी में हेडलाइन करना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। चलिए हम इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है। यह वस्तु कैसा है? उदासीन, उदासीन वस्तु है, ठीक है, ये उदासीन वस्तु है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं। मतलब कहीं से इस वस्तु को, उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं, इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? वो होता है दोस्तों -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। और आपको यहाँ पर एक बात और जानना पड़ेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इतना आवेश है, ठीक है, इसको हम सूचित किससे करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है उसको हम सूचित करते हैं दोस्तों छोटी ई से, ठीक है। हम तो समझ गए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होगा, लेकिन उसको हम सूचित करते हैं किससे? ई से। ये जो वस्तु है, ये वस्तु कैसा? उदासीन वस्तु है। अगर हम दोस्तों उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं इस उदासीन वस्तु को, तो इस पर दोस्तों आएगा आवेश। इस वस्तु पर क्या आ जाएगा? आवेश, आवेश आएगा। अगर हम किसी उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर क्या आ जाएगा? आवेश, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस आवेश को हम कैसे लिख सकते हैं? इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए, इस पर क्या आ गया? आवेश आ गया। अब इस आवेश को हम कैसे लिख सकते हैं, समझना। यहाँ पे लिखेंगे आवेश इक्वल टू, सबसे पहले इस वस्तु को जो है, उदासीन वस्तु को कितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं? वो दिए हैं एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि इस उदासीन वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक दिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक गुना। अब देखो चूंकि इस वस्तु को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पर तो आवेश आ गया, लेकिन आवेश कितना आएगा इस वस्तु पर? एक दिए हैं तो एक लिख दिए। इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु पर आवेश कितना आएगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है, उतना ही आवेश इस पर आएगा, ठीक है। देखो फिर से समझो, ये उदासीन वस्तु है मेरे पास, इसको हम क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं। तो इस वस्तु पर क्या आ गया? आवेश आ गया।
अब ये आवेश को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आवेश इक्वल टू, चूँकि इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक, इसलिए एक लिखे। इस वस्तु पर तो हमने मान लिया, समझ लिया कि आवेश आएगा, लेकिन इस वस्तु पर कितना आवेश आएगा, चूँकि इस वस्तु को हमने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, जितना भी आवेश होता है उतना ही आवेश इस वस्तु पर आएगा। यहाँ से एक लिख दिए, इस वस्तु पर आवेश कितना आएगा, वो आएगा एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है। अब देखो, इसको हम दूसरे प्रकार से, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ना देकर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं इस वस्तु को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना, ठीक है, इस वस्तु पर कितना आवेश आएगा, 2 गुना एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश आएगा उतना ही इस वस्तु पर आ जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर यहाँ पर हम क्या लिख दें, 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस वस्तु को ग्रहण करवाए, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 गुना, इस वस्तु पर कितना आवेश आएगा, वो आएगा 3 गुना एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश आएगा उतना ही आवेश इस पर आ जाएगा, इस वस्तु पर। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम इस वस्तु को 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाए तो इस वस्तु पर कितना आवेश आएगा, वो आएगा 4 गुना एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, ठीक है, उतना ही इस पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम इस वस्तु को n इलेक्ट्रॉन क्या करवाए, ग्रहण करवाए, इस वस्तु को अगर हम n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाए तो यहाँ पर आ जाएगा n गुना एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो समझना, चूँकि इस वस्तु पर हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवा रहे हैं, इस वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ये वस्तु ले रहा है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेता है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो किस में जाता है, माइनस में। किस में जाता है, माइनस में। चूँकि ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है इसीलिए इस पर तो आवेश आएगा, लेकिन कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, समझ गए। अब हम देखो आवेश जो है, यहाँ पर आवेश को हमने इसके पिछले वाले लेक्चर्स में बताया है कि आवेश को हम, ठीक है, या तो बड़ी क्यू या छोटी क्यू से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। आवेश को या तो बड़ी क्यू या तो छोटी क्यू से हम सूचित करते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश है इसको हम या तो बड़ी क्यू या तो छोटी क्यू से सूचित कर देंगे। तो यहाँ पर आवेश को हम क्या लिखेंगे, आवेश को लिख देंगे हम क्यू, फिर बराबर, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर क्या है एन, एन लिखेंगे, गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक ही बात है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है उसको किसे दिखाते हैं, ई से। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम किससे दिखा देंगे, हम दिखा देंगे किससे, ई से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बन गया Q बराबर माइनस n इंटू ई। ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक और वस्तु है मेरे पास, ठीक है, और ये भी वस्तु कैसा है, उदासीन वस्तु है। अब देखो ये भी उदासीन वस्तु है।
अब हम क्या करते हैं, इस बार सबसे पहले फर्स्ट बार में हमने इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया था, ठीक है। इस बार क्या कर रहे हैं हम, कोई उदासीन वस्तु है मेरे पास, उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करवाना है, इस बार इलेक्ट्रॉन को त्याग करवाना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हम करेंगे त्याग, मतलब बाहर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा, ठीक है। समझना ध्यान से, चाहे हम किसी उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे या चाहे हम किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, दोनों ही कंडीशन में इस उदासीन वस्तु पर आवेश आएगा, चार्ज आएगा। चाहे इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करवाएं, चाहे इलेक्ट्रॉन का हम त्याग करवाएं, दोनों ही कंडीशन में इस उदासीन वस्तु और इस उदासीन वस्तु दोनों ही वस्तुओं पर क्या आ जाएगा, आवेश। क्या आएगा, आवेश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आवेश आएगा, समझना। इलेक्ट्रॉन को बाहर किए तो इस उदासीन वस्तु पर फिर से क्या आ जाएगा, आवेश आएगा, ठीक है। अब देखो इसको किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आवेश, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेश। इसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आवेश। चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर किए तो इस वस्तु पर, उदासीन वस्तु पर क्या आ गया, आवेश आ गया। उसी आवेश को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आवेश बराबर हो जाएगा, अब देखो इस उदासीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहे हैं। शुरुआत में हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं, त्याग करवा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर किया है तो इसलिए लिखेंगे हम 1 गुना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है तो लिखेंगे 1 गुना। चूंकि इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने पर इस वस्तु पर क्या आता है, आवेश आता है। वो आवेश कितना आएगा इस वस्तु पर, उदासीन वस्तु पर, वो आवेश आएगा जितना एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है, इतना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ना निकालकर हम इस बार इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर कर दिया है। इस उदासीन वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे तो इसको हम, इस वस्तु पर जो आवेश आएगा, ये आवेश, वो आवेश को हम किस प्रकार लिखेंगे। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुना। अब देखो इससे जो है हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है तो इस पर तो निश्चित तौर पे आवेश आएगा। वो आवेश कितना आएगा, वो आएगा 2। 2 को निकाला तो 2 लिखेंगे, फिर गुना, और इस वस्तु पर जो आवेश आएगा वो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है इतना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है हमने 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इस उदासीन वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा दें तो इस वस्तु पर जो आवेश आएगा उसको हम किस प्रकार लिखेंगे। तो आवेश बराबर, चूँकि हमने 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुना। इस वस्तु पर तो आवेश आएगा, कितना आवेश आएगा, 3 का तो 3 लिख दिया। अब इस वस्तु पर आवेश कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है, इसलिए यहाँ पर इसको सेम रहने देंगे हम, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। चूँकि यहाँ पर लेन देन इलेक्ट्रॉन में हो रहा है इसलिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू
दोनों जो है फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आएगा ही यहाँ पर। चूँकि नंबर अगर चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पर, नंबर चेंज होगा तो उसको गुणज के रूप में चेंज करना है। 1 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है यहाँ पर। ये वाला जो मान है ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाया जा रहा है। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो है वो तो फिक्स रहेगा, नंबर सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पर समझना ध्यान से, अगर इस वस्तु से हम 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो किस प्रकार लिखेंगे बताओ? सिर्फ नंबर चेंज कर दो, क्या लिख सकते हैं? 4 गुना, इस वस्तु पर तो आवेश आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 है तो लिखेंगे 4 गुना, इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो ई तो रहबे करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है ये तो रहेगा ही, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये तो निश्चित तौर पे रहेगा ही। अब देखो यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाला था। जब हम दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते हम n इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें इस उदासीन वस्तु से, तो उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर सिर्फ 4 की जगह कितना लेना है? n लेना है। तो n गुना इस वस्तु पर कितना आवेश आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा, मतलब n गुना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब देखो समझना, चूँकि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से, किसी उदासीन वस्तु से बाहर निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है किसी भी वस्तु से तो उस वस्तु पर आता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले हैं तो ये वस्तु पर तो आवेश आएगा, लेकिन कौन सा आवेश आएगा? पॉजिटिव आवेश आएगा, मतलब प्लस में, धनात्मक आवेश। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे आगे में प्लस। ठीक है, अब देखो आवेश को या तो बड़ी क्यू या तो छोटी क्यू से हम सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आवेश लिखेंगे, आवेश को हम किससे दिखाएंगे? या तो इससे दिखा दो या तो इससे दिखा दो, इसी से दिखा देते हैं क्यू से। तो लिखेंगे क्यू, फिर बराबर, फिर यहाँ पर क्या लेंगे? प्लस, यहाँ पर क्या है? n, फिर गुना। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है, ये इसको हम किससे दिखाते हैं? ई से। किसे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं, ई से। देखो इसको हम किसे दिखाएंगे? ई से। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है उसको हम किसे दिखा देंगे? ई से। तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर प्लस n इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? E। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला को हम मिला के लिखेंगे। दोनों फार्मूले को हम मिला के लिखेंगे। किस प्रकार होगा समझना, यहाँ भी Q है, यहाँ भी क्या है? Q है। तो Q सेम है तो सेम लिखेंगे हम Q, फिर बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, तो बराबर लिख देंगे। यहाँ पर देखो क्या है? प्लस, यहाँ पर क्या है? माइनस। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसको किस प्रकार लिखेंगे? प्लस माइनस, इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो n भी सेम है तो n को भी हम सेम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, तो E को भी हम सेम लिख देंगे। तो ये मेरे पास जो फार्मूला आया, ये फार्मूला है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत से ये फार्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, ये सूत्र आया। इसमें कौन क्या है इसको लिखते हैं हम। सबसे पहले ये जो Q होता है इसको तो हम बहुत बार बता चुके हैं क्या होता है? आवेश। फिर भी लिख देते हैं एक बार, Q को क्या बोलते हैं? आवेश। ठीक है,
और इसके बारे में आप जानते हैं ई जो होता है ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई को क्या लिख सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, या केवल इसको हम इलेक्ट्रॉन का आवेश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आया कि ये n क्या होता है? n क्या होता है? n, ये n होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा किसी वस्तु को, या किसी वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, उसी को हम बोलते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले इसका नाम लिखते हैं, फिर इसके बारे में और अच्छा से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसका नाम लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने बताया, अभी फिर से बताते हैं। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब ये होगा कि किसी उदासीन वस्तु को कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा या किसी उदासीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, उसी की संख्या को हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन लेन देन की संख्या को हम बोलते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये n का मान दोस्तों, ये जो n होता है n, ये बराबर होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है n का वैल्यू? ये होगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये n का वैल्यू होता है। अब दोस्तों हम आवेश के क्वांटमीकरण का डिफिनेशन को देखेंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, आवेश के क्वांटमीकरण का डिफिनेशन ये है कि किसी वस्तु पर आवेश, ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। ये डिफिनेशन बोल रहा है किसी वस्तु पर आवेश, कोई भी वस्तु है, चाहे ये वस्तु हो चाहे ये वस्तु हो, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। अब देखो ये बोल दिया यहाँ पर समझना है आपको कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखो, इलेक्ट्रॉन के, किसी वस्तु पर आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। पूर्ण गुणज मतलब ये जो n था, n को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जिसको n से दिखाते हैं n, ये जो बराबर होता है n का मान कहाँ से स्टार्ट होगा? वो होगा 1 2 3 4। मतलब पूरी की पूरी संख्या में n का वैल्यू लेना है। n क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। n को ये भी बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन की, समझो n को हम क्या बोल सकते हैं? n को ये बोल सकते हैं, n को हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन लेन देन की संख्या, ये भी बोल सकते हैं n को। इसी को हम स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या n, इसको जो है लेना है पूरा पूरा मतलब इलेक्ट्रॉन जो किसी वस्तु को दिया जाएगा या किसी वस्तु से लिया जाएगा, वो लेन देन पूरे नंबर में होगा। मतलब किसी वस्तु से, इधर देखो कि कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम
इस वस्तु को हम या तो हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाएंगे, या फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाएंगे, ये भी पूरा संख्या है, या हम किसी वस्तु को 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाएंगे। देखो यहाँ पर पूरा नंबर है, 3 अपने आप में क्या है, पूरा नंबर है। समझना फिर से देखो, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो किसी वस्तु को जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन पूरी संख्या में दिया जाता है। मतलब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी वस्तु को, या फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी वस्तु को, या फिर हम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी वस्तु को। मतलब पूरा नंबर में देना है। इसीलिए लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज, पूरा नंबर में। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ये जो आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आता है, ये n का मान जो होता है, n का मान वो होना चाहिए पूरी संख्या में, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 1 ठीक है चलेगा, 2 चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। या हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकालेंगे तो भी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालेंगे तो वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन को पूरे नंबर में बाहर निकालेंगे। या तो हम किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर किसी वस्तु से हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। देखो 2 अपने आप में क्या है, पूरा नंबर है, ठीक है। या हम किसी वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n का मान होना चाहिए कैसा, पूर्ण गुणज। ये n जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पूर्ण गुणज, ठीक है। तो वही बोल रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए पूर्ण गुणज में। इसीलिए यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु पर आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज। इधर देखो फॉर्मूला हम एक बार और फिर लिख के बताते हैं। किसी वस्तु पर आवेश जिसको हम Q से दिखाते हैं, वो बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कौन सा गुणज होते हैं, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब n का मान या तो 1 लेंगे पूरा नंबर, या तो 2 लेंगे पूरा नंबर, या तो 3 लेंगे पूरा नंबर, या तो 4 लेंगे। या तो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो 1 2 3 4 इसके रूप में दिया जाएगा, या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तब पर भी 1 2 3 4 इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। मतलब n का वैल्यू 1 2 3 पूरा नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूरा नंबर, ठीक है। कभी भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हम किसी वस्तु को हम 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, ये पूरा नंबर नहीं है। देखो 1.2 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को हम नहीं दे सकते हैं, या किसी वस्तु से हम 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। ये अपने आप में पूरा नंबर नहीं है। पूरा नंबर कौन है, या तो 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो 2 दे सकते हैं, या तो 3, या तो 4। ये अपना आप में पूरा नंबर है। अगर हम चाहे किसी वस्तु को हम 4.5 इलेक्ट्रॉन दे दें, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप में पूरा नंबर नहीं है। 4.5 है, पॉइंट के रूप में है ये। या किसी वस्तु से हम चाहे अगर कि 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में जो है पूरा नंबर नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है n का मान तुम जब भी लेगा तो वो लेगा पूरा नंबर में, या तो 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो आवेश किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के E के क्या होते हैं, बोलो, n का मान, n को क्या बोलते हैं, n को बोल सकता है तुम पूर्ण गुणज, ठीक है। तो किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। गुणज मतलब गुना, ठीक है। तो ये था दोस्तों आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।